प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक का गद्यखंड से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर से हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप सही सही आंसर भी लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। अब आपसे पूछा गया पहला नंबर 6 नंबर चैप्टर जो है एक लेख और एक पत्र, उसके लेखक कौन है। भगत सिंह, मोहन राकेश, जय कृष्ण मूर्ति या फिर उदय प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। अब आप बताओगे कि एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है वो क्या है। ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी या फिर कविता। तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा रचित है। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिताजी का नाम पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता होगा भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भाई भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वो था स्वाधीनता सेनानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। भाई अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी फटाफट से इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा। देखिए पांचवा नंबर सवाल है, भगत सिंह के माता का क्या नाम था। माता जी का नाम था विद्यावती और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 5 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। आत्महत्या एक घृणित अपराध है क्या। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है भगत सिंह का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो बताना कब हुआ था। 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, या फिर 23 मार्च 1910 को, या फिर 27 सितंबर 1909 को। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, भगत सिंह का शहादत कब हुआ था। भाई यानी कि मृत्यु निधन कब हुआ था ये बताना है आपको। तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, चोरा चोरी कांड कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। प्रताप के संस्थापक संपादक का क्या नाम है। भाई गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी, लगा लो। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। भगत सिंह के चाचा जी का नाम पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता होगा कि भगत सिंह के चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति जो है निबंध वो किसका लिखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, भगत सिंह का या फिर रामधारी सिंह दिनकर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह की रचना। ओके, 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। मतवाला पत्रिका जो निकलती थी वो कहां से निकलती थी। भाई तो आपको पता होना चाहिए वो निकलती थी कहां से, तो कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह प्रभावित थे किससे प्रभावित थे ये बताना आपको। भगत सिंह महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइडे से, एल्डर से। तो भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 15 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, मैं नास्तिक क्यों हूं यह लेख किसका है।
अब लगाओ सही जवाब क्या होगा 15 का। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह लेख जो है वो किसका है, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का या फिर खुदीराम बोस का। तो ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो भाई, भगत सिंह का ही, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 60 नंबर सवाल को देखते हैं, बंदी जीवन किसकी कृति है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, बंदी जीवन जो कृति है वो किसकी है, तो आप भगत सिंह नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया भाई। तो यह रचना है सचिंद्रनाथ सान्याल की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए हैं। भाई भगत सिंह के पिताजी अनेक बार जेल गए हैं, ऑप्शन में देखो और लगा लो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो अनेक बार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1926 में, यानी कि हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो 18 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा, किस पाठ की उक्ति है, क्या किस पाठ की उक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो यह कहा गया है एक लेख और एक पत्र चैप्टर में, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा जो सहयोगी थे वो थे लाला लाजपत राय के सहयोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। ये जो पत्र लिखा है वो किसको लिखा है, किसके नाम लिखा है भाई, तो यह लिखा है भगत सिंह सुखदेव को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो भाई थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा 23 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, भाई इस चैप्टर से अच्छे से इसको याद कर लेना, इस चैप्टर से इतना ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो यह कहा है कौन सा भाई, युद्ध के दौरान दी गई मृत्यु को, या फिर वज्रपात से हुई मृत्यु को, या फिर देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए 25 नंबर सवाल आपके सामने है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लिए किस लेखक की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो रचना है वो किसकी है, बताओ आप सभी। तो यह रचना है किसकी, तो भगत सिंह की, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव लाया था, जो मैंने आपको दे दिया है, बस आप अच्छे से इसको याद कर लेना, इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा भाई, बस अच्छे से याद कर लेना। ओके तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा और कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ओके मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा, उसकी बातों को हर एक बातों को मानिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।